हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम लोग पाइथन सीख रहे हैं और पाइथन में आज हम लोग बहुत सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि सबसे पहला जो हम लोग प्रोग्राम देखने वाले हैं, मैं पहले सेव कर देता हूं फाइल को। डेस्कटॉप में एक फोल्डर मैंने बनाया है पाइथन प्रोग्राम नाम के अंदर में एक फोल्डर और मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल प्रोग्राम। हम लोग बहुत ही सिंपल प्रोग्राम देखें, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ग्रीट, GREET, और उसके बाद सेव। मतलब इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, यूजर से हम लोग पूछेंगे भाई आपका नाम क्या है, और उसके बाद हेलो यूजर डिस्प्ले करवाएं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऊपर कमेंट दे दूं, अगर ऐसे करके हम लोग कमेंट दे सकते हैं, हैश साइन अगर हम लोग लिख दे, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूं जैसे कि एक्सेप्ट यूजर नेम एंड वेलकम हिम, वेलकम और है जो भी है। तो सबसे पहले यूज़र का नाम हम लोग को एक्सेप्ट करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक जो वेरिएबल लेंगे हम लोग, पहला चीज़, और यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम लोग को इनपुट फंक्शन का यूज़ करना। यहाँ पे मेरे को लिखना होगा इन, के बाद यहाँ पे यूज़र को हम लोग इंटर योर नेम, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे तो प्रिंट करवा देते हैं वेलकम। जो यूजर का नाम होगा वो हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। यहाँ पे मेरे को वेरिएबल का नाम लिखना होगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। पर ये कमेंट है, ठीक है, इससे हम लोग को लेना देना नहीं है। ये कमेंट का मतलब क्या होता है कि जब इंटरप्रेटर इस प्रोग्राम को रीड करेगा ना, तो ये लाइन नहीं रीड करेगा, ये लाइन रीड नहीं होगा, बिकॉज इट इज ए कमेंट, ठीक है। तो आप अगर इसको नहीं भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये दो लाइन जो है आपको लिखना होगा इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और फिर रन में क्लिक करूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सचिन शर्मा, वेलकम सचिन शर्मा, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। अब दूसरा प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं कि हम लोग दो वैल्यू लेंगे, दो नंबर लेंगे और उनको हम ऐड करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे इसका नाम मैं दे देता हूँ ऐड। के बाद यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ मैं। ये जो प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट टू नंबर एंड डिस्प्ले देयर सम। तो सबसे पहले एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ num1 नाम का, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब हम लोग यहाँ पे यूजर से वैल्यू लेंगे, whenever we get value from the user, तो हम लोग इनपुट फंक्शन के द्वारा ही वैल्यू लेंगे ना। तो यहाँ इंटर ए नंबर, तो ये जो वैल्यू मिलेगा ये हमको स्ट्रिंग में मिलेगा। ये वैल्यू किस में मिलेगा, हमको स्ट्रिंग में मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर क्या प्रॉब्लम होगा उसको कैसे सॉर्ट करना वो भी मैं बता दूंगा। यहाँ पे मैं num2 ले लेता हूँ, पहले पूरा प्रोग्राम में एक बार लिख दूँ ना तो क्लियर होगा आप लोगों को कि हम लोग आगे में इसमें int क्यों लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर ए नंबर,
और उसके बाद यहाँ पे SUM सम इक्वल टू, यहाँ मैं लिख देता हूँ S इज इक्वल टू num1 प्लस num2, ठीक है। और अभी अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, प्रिंट द सम इज, या फिर इसको मैं इस प्रकार से बाद में प्रिंट करेंगे, हम सिंपल पहले सम इज लिख देते हैं और यहाँ कॉमा एंड देन एस लिख देता हूँ मैं। और इसको एक बार मैं रन करके दिखा रहा हूँ कि हम लोग को ये प्रोग्राम हम लोग का नहीं काम करेगा। क्यों नहीं करेगा भी मैं बता दूँ। पहले यहाँ पे हम लोग जाते, ये नंबर मांगा मेरे से, मैं यहाँ पे 4 लिखा, फिर दूसरा नंबर मांगा, ये मेरे से मैंने 5 लिखा, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, ये 45 दिखा रहा है। अब गौर करिए यहाँ पे ये 45 दिखा रहा है, तो क्या अगर मैं 4 और 5 को जोड़ूं तो मेरे को 45 मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये ऐसा क्यों कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ, पहले थोड़ा समझ लीजिए। इनपुट क्या है? इनपुट जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, इनपुट है क्या? इनपुट एक फंक्शन है। इनपुट क्या है? एक फंक्शन है, ठीक है। और फंक्शन, ये इनपुट फंक्शन ये जो भी वैल्यू लेता है ना, ये जब रिटर्न करता है, whenever this function return a value, the value is in string data type। वो जो वैल्यू रिटर्न करता है ना, वो वैल्यू होता है स्ट्रिंग में, STRING। अब स्ट्रिंग को अगर मैं एक स्ट्रिंग को, अब स्ट्रिंग क्या होता है भाई? स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर। जैसे मैं यहाँ लिखूं सचिन, तो ये एक स्ट्रिंग है। उसी प्रकार से अभी जैसे मैंने यहाँ 5 लिखा तो उसके लिए कैरेक्टर है ये, और ये मैंने 4 लिखा तो वो भी एक कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है। इसको अगर जोड़ता है, जैसे ए और बी को मैं जोड़ू तो क्या हो जाएगा? ए और बी दिखाएगा ना। उसी प्रकार से ये 5 4 दिखा देगा, 4 5 दिखा देगा। इसको जोड़ेगा नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होगा, ये कॉनकैटिनेशन कर देगा, इसे कॉनकैटिनेशन कर देगा, ठीक है। उसके बाद और एक चीज अभी मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो हम लोग को करना क्या होगा कि ये जो वैल्यू मिल रहा है स्ट्रिंग, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे INT में, या फिर ऐसे कह देता हूँ मैं इंटीजर में। और एक चीज इसके जरिए मैं आपको बता दूं, ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है ना, इसे हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिटी कन्वर्सेशन। और टाइप कास्टिंग आप पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में। तो टाइप कास्टिंग में क्या पढ़ेंगे कि दो प्रकार का कन्वर्सेशन होता है। एक कंपाइलर खुद करता है जिसको इम्प्लिसिटी कहते हैं, और एक प्रोग्रामर करवाता है, जैसे कि अभी हम लोग करवा रहे हैं, जिसे एक्सप्लिसिटी कन्वर्सेशन कहते हैं हम लोग, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी मैं इसको हटा देता हूं, और यहाँ पे जस्ट मैं क्या करूंगा, देखिए इससे पहले नहीं नहीं पहले मैं आपको इसको एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि भाई इसका टाइप क्या आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, टाइप ऑफ फंक्शन एक होता है, टाइप फंक्शन एक होता है, नॉट टाइप ऑफ। इससे मेरे को इसका डाटा टाइप पता चलेगा। किसका डाटा टाइप? ये जो N1 आ रहा है, अगर हम लोग को N1 का पता चल गया तो जाहिर सा बात है कि N2 का भी वही डाटा टाइप होगा। तो अगर मैं इसको रन करूं तो देखिए यहाँ पे पहले तो मैं इसका वैल्यू दे देता हूँ, और यहाँ पे डाटा टाइप पे फोकस करिए, क्या मिल रहा है मेरे को? STR मिल रहा है, मतलब कि स्ट्रिंग है। अब हम लोग फोर्सफुली क्या करने वाले हैं, डाटा टाइप इसका चेंज कर देंगे। तो डाटा टाइप चेंज करने के लिए यहाँ पे इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मेरे को INT लिखना हो रहा है। अगर फ्लोट में कन्वर्ट करना होता तो मैं इसको यहाँ पे फ्लोट लिखता, ठीक है। फिलहाल हम लोग को इंटीजर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे INT लिख देता हूँ, फिर यहाँ ब्रैकेट एंड देन फिर यहाँ पे ब्रैकेट, ओके। अब मैं आपको एक बार इसको रन करके दिखाऊंगा कि इसका डाटा टाइप देखिए कैसे चेंज हो गया है। यहाँ पे मैं कोई वैल्यू देता हूँ और फिर वैल्यू देता हूँ, तो देखिए अब जो डाटा टाइप है क्या हो रहा है, INT हो रहा है, मतलब डाटा टाइप चेंज हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे जो हम लोगों ने उस समय लिखा था वही लिखूं, जैसे कि द सम
इज, और उसके बाद में यहाँ पे मैं एस लिख दूं तो अब ये सही से काम करेगा। अभी मैं यहाँ जा रहा हूँ और फिर मैं यहाँ रन कर रहा हूँ और यहाँ पे 5 उसके बाद 4 और इंटर, तो देखिए द सम इज 9 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आई होप कि आप सबको पता चल गया होगा कि जब हम लोग कोई स्ट्रिंग को लेते हैं तो उस समय हम लोग सिर्फ इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, मगर जब हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसकी हम लोग क्या करते हैं कि टाइप कन्वर्सेशन करते हैं। उसके आगे में हम लोग को अगर आईएनटी वैल्यू चाहिए तो हम लोग आईएनटी लिखते हैं। अगर हम लोगों को अगर सोचिए हम लोगों को इसमें चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट में चाहिए तो हम लोग फ्लोट लिखते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा प्रोग्राम था। चलिए और कुछ प्रोग्राम्स हम लोग देख के और थोड़ा से क्लियर करते हैं और हमारा जो प्रोग्राम सॉल्विंग एबिलिटी है उसको भी हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे अभी हम लोग एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाएंगे, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है अगर आप सबको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि एक बंदा किसी, मतलब एक्चुअली में क्यों काम क्या है सिंपल इंटरेस्ट, एक बंदा किसी बंदे को कुछ पैसा उधारी दिया, मान लीजिए कि 1000 रुपया, और बोला कि मैं तुझे पैसा दे तो रहा हूं मगर मैं 10% तुमसे इंटरेस्ट लूंगा। तो ये मान जाता है और ये 2 साल के बाद में आफ्टर 2 ईयर पैसा रिटर्न करता है। तब ये कितना पैसा रिटर्न करेगा, है ना, ये सवाल है। और एक बात है, जो अमाउंट ये पैसा दे रहा है उधारी में इसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, इसे मैं पी से डिनोट करने वाला हूँ। जितना रेट में देगा, मतलब इंटरेस्ट जो रहेगा उसे हम रेट बोलते हैं, उसे मैं आर से डिनोट करूंगा, स्मॉल आर से। और जितना समय लगा है रिटर्न होने में उसे मैं टाइम से डिनोट करूंगा, स्मॉल टाइम से। ठीक है, और इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो यहाँ पे अगर देखा जाए P क्या है, P जो है वो 1000 है। रेट कितना है, रेट जो है वो 10 है और टाइम जो है वो 2 है। और बाय 100 हम लोग कर दे तो यहाँ कटा और कितना आ गया, 200 आ गया। तो ये 200 जो था ये क्या था, इंटरेस्ट था। मगर ये बंदा जब इसको रिटर्न करेगा तो जाहिर सा बात है जो पैसा लिया था, मतलब कि जो पैसा लिया था वो प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट था वो दोनों जोड़ के रिटर्न करेगा, जिसे हम अमाउंट कहेंगे या फिर आप टोटल अमाउंट कह लीजिए। अमाउंट कितना हो जाएगा, ये लिया था 1000 रुपया और इंटरेस्ट हुआ 200 रुपया, तो इस प्रकार से ये कितना रिटर्न करेगा, ये 1200 रुपया रिटर्न करेगा। ठीक है, इसी तरह से एक हम लोग पाइथन में प्रोग्राम बनाएंगे, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब जैसा कि आप देखें कि हम लोगों को कुछ वेरिएबल्स का जरूरत पड़ेगा इसमें, और प्रोग्राम बना रहे तो वेरिएबल्स तो पड़ेगा ही। पहले एक वेरिएबल मैं लेता हूँ p और इसको भी हम लोग int में कन्वर्ट कर देते, तो यहाँ int, उसके बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इनपुट और इन put पुट, उसके बाद में यहाँ पे मैं बोलूंगा इंटर prin इन c इन prin पल के बाद में इसको मैं बंद कर देता हूँ और फिर इसको बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसको मैं अगर कॉपी कर लूँ और पेस्ट कर देता हूँ और फिर पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आर दैट मीन्स रेट, और फिर यहाँ पे मैं रेट ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टाइम, उसके लिए मैं टी नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ time टाइम। ठीक है, तो 3 वैल्यू यूजर से हम लोग लेंगे और बाकी 2 वैल्यू हम लोग क्या कराएंगे, कैलकुलेट करवाएंगे। यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल ले लूँ आई नाम से इंटरेस्ट के लिए, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा मेरा, p
इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। देखिए ये जो P इंटू आर इंटू टी मैं लिखा हूं, यहाँ पे वेरिएबल जो रहेगा, जो नाम आप इस वेरिएबल का देंगे वही आप लिखिएगा। उसी वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करवा के 100 से डिवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट ए, अमाउंट में क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को हम लोग जोड़ देंगे। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये प्रिंट कराना चाहता हूँ, जैसे द सिंपल इंटरेस्ट इज, यहाँ कॉमा आई और उसके बाद में फिर यहाँ पे PRINT प्रिंट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ यू हैव टू पे, यू हैव टू पे, और फिर मैं यहाँ पे ए को प्रिंट करवा देता हूँ। अब इसको अगर मैं रन करूं, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं 1000 ही दे रहा हूँ, 1000 दे रहा हूँ, एंड देन रेट मैं यहाँ पे 10 दे रहा हूँ, एंड देन टाइम यहाँ पे मैं 2 दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसा हम लोगों ने अभी पेन से किया था, मतलब पेन और पेपर कैलकुलेशन जो किया था, उसमें भी यही रिजल्ट आ रहा था। आपका इंटरेस्ट 200 और आपका जो टोटल अमाउंट था वो कितना था, 1200। तो इसमें भी आ रहा वही, ठीक है। आई होप कि आप सबको ये प्रोग्राम समझ में आ रहा होगा। जो प्रोग्राम अभी तक हम लोगों ने 3 प्रोग्राम देखा, और तीनों प्रोग्राम आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम किए, उसी प्रकार से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी करेंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैं ये सबको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, बस इसको मैं फिर से सेव कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे इस फाइल का नाम जो है ना, वो मैं दे दूंगा COMPOUND, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करवाएंगे। अमाउंट कैलकुलेट करवाने का फॉर्मूला होगा P1 प्लस R बाय 100 टू द पावर T, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, जैसे कि 2 का पावर 3 जो होता है, 2 का पावर 3 जो होता है, अगर इसे हम पाइथन में लिखना चाहे तो कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। 2 लिखने के बाद में यहाँ पे मेरे को डबल स्टार देना होगा, और उसके बाद में मेरे को 3 लिखना होगा, ठीक है ना। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले ये जो क्लियर है ना, इसको क्लियर करते हैं हम लोग कि ऐसा में क्या रिजल्ट मिल रहा है। यहीं पे डायरेक्ट मैं आपको करके दिखा, यहाँ पे जैसे कि ये प्रिंट को मैं थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ, और यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं 2 लिखूं और उसके बाद 2 बार स्टार का साइन दूं और फिर 3 लिख दूं, मेरे को क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ नीचे में फोकस करिए, मेरे को 8 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एक्सपोनेंट के हिसाब से काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सपोनेंट हिसाब से काम कर रहा है। मतलब 2 का पावर 3, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कितना हो गया, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, ठीक है। इसी का मदद से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला आप एक कॉपी में लिख लीजिए। P1 प्लस R बाय 100 टू द पावर T। इसको हम लोग अभी पुट करेंगे पाइथन में, इस फॉर्मूला को। आप इसको एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा, फोकस करिएगा कि कैसे हम लोग फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ और फिर वापस यहाँ जाते हैं। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकालेंगे, ये हम लोग सिंपल इंटरेस्ट नहीं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ, और सबसे पहले इंटरेस्ट नहीं, पहले मैं यहाँ पे अमाउंट निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि उससे मेरे को इंटरेस्ट निकालने में सुविधा होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, मैं सब बताऊंगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बताया, पहले P, उसके बाद में इंटू, उसके बाद हम लोग एक ब्रैकेट ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 प्लस R बाय 100,
ठीक है ना, 1+r/100। तो 1+r/100 को भी अगर मैं ब्रैकेट में रख दूं कुछ इस तरह से, 1+r/100 को मैंने यहाँ ब्रैकेट में रख दिया और उसके बाद 2 बार एस्ट्रिक साइन, ताकि मेरे को इसका पावर देना हो, तो पावर जो होगा वो होगा हमारा टाइम, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद होगा। ठीक है ना। और अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे हम लोग। जैसे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, उसी प्रकार से इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट मैंने लिखा था वहां पे मैं लिख दूंगा COMP कंपाउंड एनडी कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यू हैव टू पे। ठीक है, और एक बार इसको हम लोग रन कर लेते हैं। यहाँ पे एरर मिल रहा है हमको, यहाँ पे ये एरर। ठीक है, इसको हटा देते हैं, कोई बात नहीं है। अब इसको वापस से हम लोग रन करते हैं। तो अभी यहाँ मैं 1000 ही ले रहा हूँ, फिर रेट यहाँ पे 10 ले रहा हूँ, और फिर टाइम यहाँ पे मैं 2 ले रहा हूँ। यहाँ पे यू हैव टू पे में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, मगर द कंपाउंड इंटरेस्ट जो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है वो बिल्कुल सही आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 210 आ रहा है। ठीक है ना। अब ये सही क्यों आ रहा है, मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखिए अमाउंट हम लोग निकाले थे, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, P, उसके बाद 1+r/100 का पावर T। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 1000 था, और यहाँ पे 1 प्लस कितना हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा, और यहाँ पे T मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, 1000 हो गया, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 100 ऊपर चल जाएगा, प्लस यहाँ पे 10, और फिर यहाँ पे 100 का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो 1000 बाहर है, ये ऐसे ही रहेगा। अंदर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 110/100 हो जाएगा, और ये स्क्वायर है, मतलब ये क्या है, ये आपका स्क्वायर है, इसीलिए हम लोग को क्या करना होगा, इसे 2 बार लिखना होगा। मतलब 110/100 फिर इंटू फिर 110/100। अब ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा। 11 इंटू 11 कितना होता है, आप सबको पता ही होगा, 121 होता है, और ये एक जीरो। तो इस प्रकार से जो अमाउंट आएगा वो कितना आया, 1210 रुपया आया। अमाउंट कितना आया, 1210 रुपया। ठीक है। अब सीआई निकालेंगे अगर हम लोग, तो सीआई में क्या हो जाता है कि हम लोग क्या करते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देने से सीआई निकल जाता है। अमाउंट कितना है, 1210 है, और प्रिंसिपल कितना है, 1000 है, 100। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 210 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग का अमाउंट नहीं डिस्प्ले हो रहा है, तो वो क्यों नहीं हो रहा वो देख लेते हैं। पहले मैं आपको दिखाना चाहता था कि कैलकुलेशन हमारा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब एक बार मैं यहाँ काट देता हूँ, एंड यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कॉमा देकर ए नहीं लिखा था। अभी यहाँ पे मैंने ए लिख दिया है, और उसके बाद इसको अगर मैं रन करता हूँ और फिर से मैं वही वैल्यू दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका रेट 10%, टाइम यहाँ पे देखिए हो रहा है। ठीक है, ये ठीक है। यहाँ डेसिमल में जो पॉइंट आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, इसको भी आप इग्नोर करिए, इसको आप मत ध्यान दीजिए। लेकिन देखिए यहाँ 210 और ये 1210 आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग सही कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना भी देख लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको आज का क्लास अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप सीखने को मिला हो तो एक काम करिएगा,
अब कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। जैसे आपका काम होगा कि आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिएगा, रेक्टेंगल निकालिए, ठीक है। फिर दूसरा, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, ठीक है। उसके बाद ये सिंपल प्रोग्राम सब, ये सिंपल प्रोग्राम सब है, ये सब आप ट्राई। के बाद में फिर आप नंबर ऑफ एक्सेप्ट एनी नंबर, एक्सेप्ट एनी एंड फाइंड इट क्यूब, क्यूब, क्यूब मतलब पता ही होगा, जैसे कि a टू द पावर क्यूब, दैट मीन्स a इंटू a। फिर देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, HEIGHT, ठीक है। और एक प्रॉब्लम मैं दे देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को, एरिया ऑफ सर्कल भी कैलकुलेट करिए। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। बस पाई का वैल्यू देखिए, पाई का वैल्यू जो होता है शायद आपको 3.14 लेना हो पाई का वैल्यू। एक बार आप नेट से सर्च कर लीजिएगा, बट जहाँ तक मेरे को याद है शायद 3.14 होता है पाई का वैल्यू, ठीक है ना। तो ये 4 प्रोग्राम आप कोशिश करिएगा, अगर बनता है तो इट्स ओके, अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट्स करिएगा। इनका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, या तो हो सकेगा नेक्स्ट क्लास में ये 4 प्रोग्राम भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।